हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य समय यानी वर्क टाइम। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उससे कितने और व्यक्ति कार्य पर लगाने चाहिए कि जिससे शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। कोई ठेकेदार है जो किसी काम को 62 दिन में कंप्लीट करने का, पूरा करने का ठेका लिया है। तो 32 आदमी को वो काम को पूरा करने पर लगाए हैं, लेकिन 30 दिन में उस कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तो अब हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो और कितने व्यक्ति काम पर लगाए कि जो शेष कार्य है वो समय पर कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको एक वीडियो में आपको एक सूत्र बताई थी कि मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बटा में कार्य बराबर मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बटा में कार्य। ये एक सूत्र था। तो इसमें क्या होता है कि मजदूर हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे क्वेश्चन में दिया होगा चाहे हमें मजदूर के बारे में ही पूछेगा। मजदूर के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा। कार्य भी दिया होगा कि कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है, या उस कार्य का कुछ भाग, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कार्य का 1/3 भाग हो पाया है, तो कार्य भी दिया रहेगा। लेकिन कभी कभी ये जो दिन और घंटा है ना, ये क्वेश्चन में दोनों दिए होते हैं, दिन और घंटा दोनों दिए होते हैं, और कभी कभी दोनों में से कोई एक ही दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ दिन के बारे में बताया गया कि 62 दिन में कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट करना है, 30 दिन में इतना कार्य हो पाया है। घंटा के बारे में कहीं ना कुछ बताया गया है, ना हमसे घंटा के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं घंटा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये दिन और घंटा में से कोई एक देता है और दूसरा नहीं देता है। कभी कभी दोनों देता है, कभी दोनों में से कोई एक ही देता है। तो अगर दोनों में से कोई एक ही है तो हम दोनों में से कोई एक ही सूत्र में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर घंटा नहीं है तो हमारा सूत्र हो जाएगा मजदूर गुणे दिन बटा में कार्य बराबर मजदूर गुणे दिन बटा कार्य। घंटा हट जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में घंटा है, दिन नहीं है, तो मजदूर गुणे घंटा बटा में कार्य बराबर मजदूर गुणे घंटा बटा में कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे ये जो घंटा है ये हट जाएगा। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा मजदूर गुणे दिन बटा कार्य बराबर मजदूर गुणे दिन बटा कार्य। तो यहाँ पर मजदूर हैं 32 व्यक्ति। 32 व्यक्ति को पहले वो काम पर लगाता है, तो पहले में मजदूर हो जाएंगे 32 और गुणे दिन की तरह भी 32 व्यक्ति कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन काम करते हैं। जो 32 व्यक्ति है वो 30 दिन तक काम करते हैं, तो दिन में हो जाएगा 30 और बटा कार्य में 30 दिन में कार्य करे कि ये उस कार्य का 1/3 भाग कंप्लीट करते हैं, तो कार्य में हो जाएगा 1/3 बराबर। अब मजदूर, तो यहाँ पर होगा कि कुल कितने मजदूरों की उसे आवश्यकता है, यानी जो पूछ रहे हैं कि कितने और व्यक्ति लगेंगे, कितने और मजदूर लगेंगे। तो यहाँ पर 32 व्यक्ति तो पहले से ही है, और कितने लगेंगे? तो 32 प्लस x, मान लेंगे कि और x व्यक्ति काम के लिए लगेंगे, तो 32 पहले से और प्लस कर देंगे x, तो इतने व्यक्ति काम के लिए लगना है। तो 30 दिन पहले जो 32 व्यक्ति थे वो 30 दिनों तक काम कर चुके हैं। तो अब जो ये x व्यक्ति और इसमें जुड़ेंगे तो वो तो बाकी जो दिन बचेंगे उतने दिनों तक ही काम करेंगे। तो 62 दिन में काम कंप्लीट करना है, 30 दिन पहले काम हो चुका है, तो बच्चा कितना? 62 - 30 यानी 32 दिन। तो ये जो x मजदूर आएंगे तो 32 में वो x मजदूर जुड़ जाएंगे, तो वो जो मजदूर होंगे वो 32 दिनों तक काम करेंगे। तो यहाँ पर दिन की जगह पर 32 होगा। और कार्य कितना होगा? तो 1/3 भाग तो पहले से हो चुका है, और जो भाग होता है वो 1 होता है, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/3, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3, यानी जो भाग बचा है वो पूरे काम का 2/3 भाग कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो 1/3 है बराबर 2/3 है, तो यहाँ पर ये हर से हर कट जाएगा और अंश से अंश को भी हम भाग कर सकते हैं।
तो यहाँ से तो 1 है तो भाग करेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। उसके बाद से 2 से ये 32 चल जाएगा, 16 बार में 16 दूनी का 32, 30 दूनी का 60, बटा में 1 है तो बटा 1 करेंगे, फिर उसको भाग करेंगे तो 60 ही हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर भी 1 बटा 1 बचा है यानी 1, तो यहाँ भी 1 से भाग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो 60 बराबर 32 प्लस x, तो ये जो 32 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 32, क्योंकि प्लस 32 से बराबर कितना रहेगा तो माइनस 32 बराबर x, तो 60 में से 32 को माइनस करेंगे तो 28, यानी x बराबर 28 हो जाएगा। यानी वो जो ठेकेदार है उसे और 28 व्यक्ति को काम पर लगाने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न कर रहे थे। देखिए, कोई ठेकेदार है जो 30 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है, 400 मजदूर उसने काम पर लगाए तो वो 9 घंटे काम करके 10 दिन में उस काम का 1/4 भाग ही पूरा कर पाए। तो अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए, यानी 400 तो पहले से है, और कितने मजदूर वो लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को समय पर पूरा कर दे। तो इस क्वेश्चन में हमारा घंटा भी दिया है और दिन में दिया है, तो हमारा सूत्र होगा मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बटा काम बराबर मजदूर गुणे दिन गुणे घंटा बटा काम। तो पहले मजदूर कितना लगा है, 400 मजदूर लगाए हैं काम पर, 400 गुणे दिन कितना है, 10 दिन काम किए हैं, 9 घंटा प्रतिदिन, तो काम कितना कंप्लीट हुआ है, 1/4 बट्टा में 1/4 हो जाएगा बराबर। अब मजदूर कितने चाहिए, 400 तो पहले से हैं, और कितने लगाए, तो और कितने लगाए पता नहीं, तो हम x मान लेंगे, तो इसमें x को प्लस कर देंगे, ठीक है, गुणे। अब जो ये और मजदूर आ जाएंगे तो वे 8 घंटे काम करके, और कितने मजदूर लगाए कि वे 8 घंटे काम करके उस काम को समय पे कंप्लीट कर दे। तो समय कितना है, पूरा काम को 30 दिन में कंप्लीट करना है, और 10 दिन पहले से ही निकल चुके हैं। 10 दिन ये मजदूर जो 400 मजदूर थे वो 10 दिनों तक काम कर चुके हैं, और पूरे काम को 30 दिन में पूरा भी करना है। तो 10 दिन पहले निकल चुके, तो 30 में से 10 को हटा देंगे तो बचेगा 20, यानी ये जो मजदूर हैं ये 20 दिनों तक काम करेंगे। तो गुणे 20 और गुणे घंटा कितना है, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो घंटा 8 बटा में काम कितना कंप्लीट करना है, तो 1/4 पहले वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब कोई भी चीज़ भाग में 1 होता है, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/4, तो 4 एकम 4, 4 में से माइनस करेंगे 1, तो 3/4, तो इनका काम हो जाएगा 3/4। तो ये जो बट्टा में 1/4 बराबर 3/4, तो यह अंश से अंश और हर से हर को भाग कर सकते, तो हर से हर कट जाएगा। अब 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये 400 का भाग करेंगे तो 2 3 का 4 0 0, और 8 से ये 200 को भाग करेंगे तो 25 8 200, तो और गुणे 9 बार में 25 9 225 बटा में आप 1 कर सकते हैं बराबर 400 प्लस x बटा में 3, तो इसका पक्षांतर होगा इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 225 1 का गुणा जब 400 प्लस x के साथ करेंगे तो वो 400 प्लस x ही रहेगा बराबर 225 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 5 ते 15 का 5 हासिल में 1 2 2 2 ते 6 1 7 और 2 ते 6 275। तो x बराबर 675, x बराबर 675, और ये प्लस 400 बराबर को हो जाएगा तो माइनस 400। तो x बराबर ये पहले 5 7 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 275
व्यक्ति और लगेंगे कि वो 8 घंटा काम करके उस काम को समय पर कंप्लीट कर दे। ऑप्शन नंबर सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए 12 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी जो 12 व्यक्ति हैं वो जब 3 कार्य आरंभ किए उसके 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, यानी 12 व्यक्ति पहले से थे और 3 व्यक्ति और आकर शामिल हो गए, तो वो सब मिलकर जो शेष कार्य बच रहा है उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमसे ये पूछा है। देखिए सूत्र क्या होता है, मजदूर गुणे दिन, क्योंकि यहाँ पे घंटा के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, तो दिन बटा काम या कार्य बराबर मजदूर गुणे दिन बटा काम या कार्य। तो मजदूर कितने हैं, पहले 12 मजदूर हैं, ठीक है। अब 8 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो 3 दिनों तक काम किए हैं, उसके बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए हैं, तो 3 दिन तक वो काम किए हैं, तो जो शेष काम है वो उससे वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेते, क्योंकि पूरे कार्य को वो 8 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। तो 3 दिनों तक वो काम किए, तो 3 दिनों में जितना भी काम किए हैं, तो जितना काम शेष रह गया उस काम को वो और 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 8 दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर सकते थे। तो 3 दिन तक काम किए और शेष काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5 से। तो अगर हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो इसके काम की जगह पर हम उसका शेष काम लिखते, और बराबर में यहाँ पर अभी हम काम नहीं लिखेंगे क्योंकि काम दोनों का बराबर हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। बराबर मजदूर, तो 12 मजदूर पहले से हैं और 3 और उसमें शामिल हो रहे हैं, तो 12 3 15, और कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे तो हमें पता नहीं है, तो x। अब देखिए यहाँ पर हम 5 लिखे हैं कि 5 दिन में वो शेष काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पर हम उसका शेष काम लिख दे, और बराबर 15 व्यक्ति उस काम को x दिन में करके जो शेष काम बच रहा है उसे ही ना 15 व्यक्ति करेंगे, जो शेष काम बच रहा है उसे ही 15 व्यक्ति करेंगे, तो यहाँ पर भी जो शेष काम होता है उसे हम लिखते हैं। तो शेष काम दोनों सेम होता है, इक्वल होता है, तो दोनों कट जाता है, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो 5 से 15 जाएगा 3 बार में, और 3 से 4 जाएगा 12 जाएगा 4 बार में, तो 4 बराबर x या x बराबर 4, यानी जो शेष कार्य है उसे 4 दिनों में वो कंप्लीट कर लेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए था कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेंगे, 3 दिन वो काम किए हैं, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उस काम में जुड़ गए हैं, तो 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते और 3 दिनों तक काम किए हैं, तो जो शेष काम बच रहा है उन्हें वो 15 दिनों में 5 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 मजदूर और गुणे 5 दिन बराबर 15 और मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति और जुड़ जाएंगे उनमें, तो 12 3 15, तो 15 मजदूर और गुणे उस काम को x दिन में कर लेंगे। और यहाँ पर चूंकि दिया है कि शेष काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बट्टा में रहेगा कि वो काम का कितना उनका कार्य शेष बच रहा है, तो यहाँ पर भी शेष कार्य लिखा था और यहाँ पर भी शेष कार्य लिखा था, तो शेष कार्य दोनों इक्वल होता तो वो कट जाता, तो कोई मतलब उसका होता नहीं। तो यहाँ पर आंसर है 4, x बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन। तो उम्मीद करते हो कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय।